अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार पर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ। उनको लेकर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है हमारे उम्मीदवार मियां अल्ताफ ही रहेंगे। अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को बहुत पहले ही अपना उम्मीदवार चुन लिया है। खराब तबीयत के चलते वो चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसी चर्चा थी, लेकिन इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मियां अल्ताफ ही उनके उम्मीदवार होंगे और वो खुद बोलेंगे तभी मैं कुछ बोलूंगा। उमर अब्दुल्ला ने ये बयान मियां अल्ताफ को लेकर दिया है। अनंतनाग राजौरी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं मियां अल्ताफ, और जिस तरह से उनकी तबीयत खराब होने को लेकर चर्चाएं हैं, इस पर उमर अब्दुल्ला की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा है कि हमारे उम्मीदवार मियां अल्ताफ ही अनंतनाग राजौरी सीट से रहेंगे। मैं इस बात में अभी जाऊंगा नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा, अखबार के जरिए खबरें जो हैं हमेशा सही नहीं होती। कभी कभार इन खबरों में हम गलती भी खा जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा, जब तक कि मैं मियां साहब के मुंह से ये बात नहीं सुनता हूं कि वो इलेक्शन लड़ने के मतलब के लिए तैयार नहीं है या उनकी सेहत उनको इस बात की इजाजत नहीं देती, तब तक वो हमारे उम्मीदवार हैं। अगर ये सिलसिला अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो फिर उस पर बैठ। और ईशान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। ईशान, कितनी सत्यता है इस खबर में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इन स्पेकुलेशंस पर विराम लगाते हुए ये कहा है कि जब तक मियां अल्ताफ खुद से कुछ नहीं कहते वो इन तमाम बातों को, इन स्पेकुलेशंस पर बिलीव नहीं करते। देखिए, फिलहाल तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि मियां अल्ताफ इस सीट से विड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर ये होता है तो महबूबा मुफ्ती के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। एक अहम दावेदार हैं इस सीट के लिए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहेगी कि उनके उम्मीदवार जो है मियां अल्ताफ ही रहें। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिलहाल तो इससे पल्ला झाड़ा है कि उनके पास कोई खबर नहीं है, और तब तक वो इस खबर को सही नहीं मानेंगे जब तक उनकी बात मियां अल्ताफ से नहीं होती। जो उमर अब्दुल्ला का दावा है कि उन्होंने जो ये पहली बार सुना और मीडिया के रिपोर्ट से ही अभी सुना है, जिसके बाद वो अब तहकीक करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। देखिए, कुछ समय से ही, दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि मियां अल्ताफ शायद विड्रॉ कर जाएं, उनके डॉक्टर्स ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला है, क्योंकि इलेक्शन का सीजन है तो अफवाहें भी उड़ सकती हैं, खबरें गलत भी हो सकती है। लेकिन जब तक मियां अल्ताफ खुद इसकी तस्दीक ना करे तब तक इस खबर को सही नहीं माना जाएगा। और जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट के साथ बाहर ना आए, और एक्सपेक्टेड तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शाम तक इस बात पे जवाब देना चाहिए कि क्या मियां अल्ताफ इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसी अहम सीट है जिसमें डिलिमिशन के बाद राजौरी पुंछ भी इससे जुड़ा हुआ है और अनंतनाग के भी खासे वोट हैं। और महबूबा मुफ्ती लगातार पीर पंजाल में कैंपेनिंग कर रही है ताकि वो वोट बटोर सके। और क्योंकि मियां अल्ताफ जो है काफी नामवर गुजर लीडर हैं, तो उनका वहां पे होना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जरूर अहम होगा। लेकिन आज जो है और एक गुजर लीडर ने जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन किया है, और वो पहले एमएलए भी रह चुके हैं सुरनकोट से, और उनके बाप भी जो है कांग्रेस के जो हेड रह चुके हैं काफी सालों तक, और फिर उन्होंने एक मिनिस्टर की कैपेसिटी में भी काम किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मियां अल्ताफ कैंडिडेट को रिप्लेस करे, ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल खबर ये है कि उमर अब्दुल्ला ने फिलहाल इन खबरों को गलत करार दिया है, और आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे शायद एक रिएक्शन भी देगी। ठीक है ईशान, तो आई थिंक सही यही होगा कि एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस खबर की पुष्टि करे और इस खबर पर अपनी क्लैरिफिकेशन पेश करे, और उसके बाद ही क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पर बातचीत की जाएगी। बहुत शुक्रिया ईशान जुड़ने के लिए हमारे साथ।